तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं डी.फार्म फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी चैप्टर, सभी चैप्टरों की कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है। एंड ठीक है, आप लोगों को देखो टाइम तो बहुत कम ही बचा है, क्योंकि जो भी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं ना, BTUP का एग्ज़ाम 9 जून से होगा। ठीक है, तो हम आज उन्हीं फार्माकोग्नोसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पिछले साल 2023, 22, 21 में पूछे गए, क्या क्या पूछा जाता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे। ओके, तो हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और जो भी डी.फार्म फर्स्ट ईयर में आपका दोस्त या फ्रेंड है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, जो हमारा जो सिलेबस है ना, देखो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा सिलेबस है, तो सबसे पहले क्या है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ना, वो उसका क्या है, देखो फार्माकोग्नोसी। सबसे पहले आप लोगों को ये आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है कि जो फार्माकोग्नोसी है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक फार्माकोन, जिसका मीन्स होता है मेडिसिन, एंड एक है ग्नोसिस, जिसका मीन्स होता है नॉलेज। तो क्रूड ड्रग का नॉलेज मेडिसिन, फार्माकोन का मीन्स मेडिसिन और ड्रग दोनों होता है। तो ड्रग का नॉलेज ही फार्माकोग्नोसी कहलाता है। और हम लोग इसमें कौन सी ड्रग्स पढ़ते हैं, क्रूड ड्रग्स, मतलब नेचुरल ड्रग्स। क्रूड मीन्स नेचुरल ड्रग्स, जो हमको प्लांट से प्राप्त होते हैं, नेचुरल प्राप्त होते हैं, जैसे एनिमल से प्राप्त होते हैं, एनिमल से एंड प्लांट से भी ऐसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक रूप से भी प्राप्त होते हैं। ओके, तो इसमें हमको पढ़ लेना है, हिस्ट्री पढ़ लेना है। इसे हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं, एंड से इसे ऐसे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी आपको पढ़ लेना है। ओके, बस मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर आपको चैप्टर 5 है। ये चैप्टर आपका 5 दिख रहा है ना, तो इसमें आपको ये जो सभी सारी ड्रग्स आपको दिख रही हैं ना, कि एलोवेरा हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, इसबगोला हो गया, सेन्ना हो गया, ऐसे ही। ठीक है, तो यही सब कैस्टर ऑयल, इसबगोला, डिजिटेलिस, अर्जुना, तो यही सब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 ही है। अब हम देखो चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। तो जो चैप्टर 2 है ना, इसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन क्या है। देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते क्यों, देखो क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि दवा को पहचानने में आसानी हो। क्या, किस लिए करते हैं, दवा को पहचानने के लिए। कि जैसे अभी यार एक चीज़ बताओ, अभी जैसे दवा कोई भी जो बुक होती है, जिसमें स्टोर, जिसमें वो लिस्ट होती है, तो उसमें अभी कोई नया ड्रग ऐड किया गया। अब भाई कैसे पता करोगे कि ये कैसे, कब ऐड हुआ, कहाँ, किस जाति का है। तो उसके लिए कुछ भाई बेस्ड, कुछ उसका रूल होना चाहिए ना, कुछ सिस्टम होना चाहिए ना, वही ये सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें कह रहा है ये कि कितनी कितनी क्लासिफिकेशन कितने। सबसे पहले देखो अल्फ़ाबेटिकल है, टेक्सोनोमिकल है, मॉर्फोलॉजिकल है, एंड फार्माकोलॉजिकल है, केमिकल है, कीमोटोक्सोनोमिकल है। देखो अब इसकी हम ट्रिक भी दे देते हैं ना, इसकी ट्रिक भी देखो। ये एक देखो एग्ज़ाम में आपको इतना तो बिल्कुल पक्का है कि इसमें से एक तो पूछा ही जाएगा, एग्जाम्पल भी आपको याद करके जाना है, इसमें से एक तो पक्का ही आएगा, एंड आपको 2 या 3 नंबर तो इसमें से पक्के ही आएंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है ATM पर CCTV, ATM पर CCTV। ठीक है, ATM पर CCTV, आपको ये ट्रिक याद ही रखनी है। ठीक है, ATM पर CCTV, ATM पर CCTV, आपको ये ट्रिक याद ही रखनी है। एंड इससे आपको कैसे, देखो ATM से आपको क्या हो गया, अल्फ़ाबेटिकल हो गया, T से आपका टेक्सोनोमिकल, M से मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, एंड PR से फार्माकोलॉजिकल, C से केमिकल, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन, एंड CT से कीमो। देखो CT इसको एक ही साथ पढ़ना है, CT तो कीमो, और T से टेक्सोनोमिकल, कीमो टोक्सोनोमिकल आपका ये हो जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है, ABCD के आधार पर जो बांटा गया है उसको अल्फ़ाबेटिकल कहते हैं। ठीक है, एंड आपका टेक्सोनोमिकल जो होगा, आपका टेक्सोनोमिकल है ना, वो जिसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, किंग एंड ऑर्डर, फैमिली, इसके आधार पे जो बांटा गया वो टेक्सोनोमिकल है। ठीक है, एंड मॉर्फोलॉजिकल क्या कहलाता है, प्लांट्स ऑफ पार्ट के बेस्ड पे जो बांटा जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है जिसका, उसको मॉर्फोकोलॉजिकल कहते हैं। किसके आधार पर, प्लांट्स ऑफ पार्ट, जैसे लीफ से कोई भी प्लांट है, कोई भी पार्ट है, प्लांट है, जिसे सच से आप रख लो एलोवेरा विलिन का। ठीक है, एलोवेरा का पेड़ रख लो, तो उसके भाई ये पत्ती लीफ से प्राप्त होता है। ठीक है, एलोवेरा जो जेल होता है उसकी लीफ से प्राप्त होता है, तो उसी के आधार पे जैसे लीफ से प्राप्त हुआ ना, तो पार्ट से, किसी पार्ट से ही प्राप्त हुआ ना, तो उसको मॉर्फोलॉजिकल में ही रखेंगे। अब फार्माकोलॉजिकल क्या होता है,
फार्माकोलॉजिकल क्या होता है, उसका यूसेज के आधार पे, थेरापीटिक यूसेज क्या है उसका, जिससे एग्जाम्पल के लिए ले लो आप क्विनिन ले लो टेबलेट, क्विनिन ड्रग्स ले लो, ठीक है, क्विनिन, तो क्विनिन एंटी मलेरिया है, क्विनिन क्या है, एंटी मलेरिया है, तो उसके आधार पे जो बांटा जाता है ना उसको क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजिकल कहते हैं। केमिकल क्या होता है, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके आधार पे केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर पड़ जाता है। और कीमोटोक्सोनोमिकल क्या होता है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर एंड दोनों चीज़, देखो दोनों ठीक, टोक्सोनोमिकल इसमें भी आ रहा है एंड कीमो भी आ रहा है, ठीक है, तो केमिकल और टोक्सोनोमिकल जो के आधार पर, दोनों के आधार पर बांटा जाता है ना उसको कीमोटोक्सोनोमिकल कहते हैं। अब क्वालिटी ऑफ कंट्रोल ड्रग्स क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ अल्टरनेटिव, सॉरी इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, तो देखो डिफरेंट मेथड्स क्या बोल रहा है इसमें डिफरेंट, इसमें बोल रहा है, ठीक है, डिफरेंट मेथड ऑफ अल्टरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है, एंड एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आप आ जाइए कहाँ, फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, अल्कलाइड्स पढ़ना है, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, अल्कलाइड्स, आपको अल्कलाइड्स, देखो क्या क्या पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना है अल्कलाइड्स, टेनिन्स, बहुत सी चीज़ें पढ़ना है इसमें, नहीं 5 चीज़ें पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, अल्कलाइड्स पढ़ना है, टर्पेनाइड्स पढ़ना है, एंड आपको ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल आइल्स, टेनिन्स, एंड आपको रेसिन्स पढ़ना है, ठीक है, रेसिन्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इतना पढ़ना है। इसमें इम्पोर्टेंट की बात कर देते तो अल्कलाइड से, इसमें इम्पोर्टेंट की बात कर देते हैं तो अल्कलाइड से, ठीक है, फिर आपको टर्पेनाइड्स है, फिर ग्लाइकोसाइड है, ये और वोलेटाइल आयल, इसमें तो एक से पूछा जाएगा, ठीक है, बस इन्हीं को याद करना है, इसमें से एक जरूर पूछा जाएगा। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं चैप्टर 5 की। अब चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं तो देखो सबसे पहले भाई, सबसे ज़्यादा अगर आप कुछ भी फार्माकोग्नोसी का, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप पूरी कोग्नोसी जो सब्जेक्ट है ना उसमें से सिर्फ 5 चैप्टर अगर पढ़ के चले जाते हैं ना, अगर आप 5 चैप्टर, ये आप पूरा 5 चैप्टर पढ़ के चले जाते हैं ना, तो आपका पासिंग मार्क तो आप ले ही आएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भाई पूरे के नंबर ले आओगे, नहीं, हाँ नहीं है, आप भाई पासिंग मार्क ले आओगे। इतना अगर आप याद कर लेते हो ना, इतना, ठीक है, तो आप पासिंग मार्क ले आओगे, ठीक है, सॉरी, इतना याद कर लेते हो भाई तो आप पासिंग मार्क याद ले आओगे, ओके। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इसको कैसे याद कैसे करेंगे, देखो बायोलॉजिकल सोर्स एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ना है, थेरेपेटिक इसका यूसेज क्या है, एंड फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ, ठीक है, इसका क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ना है, एंड थेरेपेटिक यूसेज। देखो यूसेज तो हमको पता ही ऐसे ही लग जाएगा इन सब चीज़ों से, जैसे लेग्जेटिव आपको अगर पता होगा किसे कहते हैं तो आपको इसका यूसेज भी पता लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेग्जेटिव क्या है, एक हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन में, कॉन्स्टिपेशन मीन्स मतलब कब्ज़, एंड और किसमें जो बोवल, जो हमारा बोवल होता है ना उसको मूवमेंट कराने के लिए भी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो अब एलो होगा, कैस्ट्रोल, अरंडी का तेल होगा, इस्पुला होगा, सन्ना होगा। आप जान गए कि इनका यूसेज क्या है, ठीक है, थेरापेटिक इफेक्टिव तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर लेते हैं, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद करना है, इसका इस प्लांट से, किस प्लांट से ऑब्टेंड होता है, किस पार्ट से प्राप्त होता है, क्या होता है, जूस होता है या सीड होता है, यह भी आपको याद रखना है। और आपको क्या क्या याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि किस फैमिली से, भाई फैमिली तो भाई याद रखनी पड़ेगी, एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी याद करना पड़ेगा। चलिए, मैं डरने की बात नहीं है, मैं दिखाता हूँ, रुको, मैं आपको दूसरे में ले चलता हूँ, रुको, चलिए फॉर इसको ले चलता हूँ आपको, कहाँ ले चलता हूँ, यस ये इसमें ले चलता हूँ। अब फैमिली आपको कैसे याद रखनी है, फर्स्ट देखो फैमिली कैसे याद रखनी है। सबसे पहले देखो फैमिली जो एपोकोनोसी है, ठीक है, एपोकोनोसी है ना, उसमें कौन कौन सी है, उसमें हमारा है सर्पगंधा है, ठीक है, उसमें आपको हमारा कौन सा है, सर्पगंधा है, कुरुचि है, विनका है, ठीक है, टोस की भी, ठीक है। एपोकोनोसी जो फैमिली है ना उसको 3 चीज़ें इसमें हैं, एपोकोनोसी में हमारी 3 ड्रग्स हैं, ये जो थेविटा और ओबियन और स्ट्रोफेंथस है ना, ये हमको याद नहीं करना है, ठीक है, हमको सिर्फ सर्पगंधा, कुर्ची, विनका इतना याद करना है, ठीक है, ये एपोकोनोसी में आता है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं अम्बेली फेरी की, ठीक है, अम्बेली फेरी में कौन कौन सी आती है, देखो बेस्ट, अगर हम उसको रटेंगे तो भाई भूल जाएंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सॉरी इसको इधर ले जाओ 1 सेकेंड। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसे ये जो हमारा है चैप्टर, ठीक है, इसको सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है। फर्स्ट देखो ये जो है ना हमारा, इसको लेग्जेटिव, जिससे ये लेग्जेटिव होगा, तो लेग्जेटिव में कौन कौन सी आती हैं, एलोवेरा आती है, कैस्टोर आती है, स्पुला आता है, सन्ना आता है, तो इसको ये याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कार्डियोटोनिक में डिजिटेलिस अर्जुन आता है, कार्मिनेटिव में कोरिएंडर, फेनल, कार्डमोन,
जिंजर क्लोव ब्लैक पेपर एस्फोडेटा नेटवर्क सिनामोन एंड एस्ट्रिंजेंट में मेरबलन ब्लैक कटेचो पेल कटेचो। आपको ये भाई रटना पड़ेगा, भाई रटना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे इसका बेस्ड ऑन किससे इसको एजेंट के रूप में याद कर लेना है, सबको एजेंट के रूप में याद कर लेना है। अब कोई भी पूछे ड्यूरेटिक, आपको अपने से ही पूछना है ड्यूरेटिक में कौन सा आएगा, तुरंत आपके मन में आगे आ जाना चाहिए गुखुर पुनर्नवा आ जाना चाहिए। ओके, अब इतने ये भी याद हो जाए ना, तो आप फैमिली के बेस्ड पे आ जाइए। किसके? फैमिली के बेस्ड पे, सॉरी इसको करते हैं फैमिली के बेस्ड पे, सॉरी ये नहीं कहाँ गया, हाँ ये गया। तो अब इसको फैमिली के बेस्ड पे याद करना। ओके, अब फैमिली के बेस्ड पे कैसे याद करेंगे भाई, इसमें भी ट्रिक भी है, हाँ ट्रिक में भी दूंगा और सब कुछ देंगे, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, अब देखो अम्बेली फेरी में क्या आता है, ऐसा फोइटा आता है, कार्वे आता है, कैलेंडर आता है, डिल आता है, फेनल आता है। आप डिल को ना ही याद करो तो भी कोई बात नहीं है, पर याद कर लो, आपके लिए नॉलेज भाई जितना भी नॉलेज है उतना ही सही है। चलिए, ऐसा फोइटा कार्वे कोरिएंडर फेनल आता है, ठीक है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। एंड आपका ऊपर जा भाई, हाँ मेरिटेसी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जितने भी चैप्टर 5 की जितनी भी ड्रग्स है ना, उन सब का कॉन्स्टिट्यूंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट एंड थेरापेटिक यूसेज एंड उसकी फैमिली एंड उसका जो किस पार्ट से वो प्राप्त होता है, अगर इस सब का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखो पीडीएफ और आपका पीडीएफ मिल जाएगा। बस आपको नंबर जो ये आपका कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे या व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। भाई उसका कोई भी चार्ज या पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी यार किसी का भी सब्जेक्ट में ब्रेक ना लगे। थैंक यू, धन्यवाद।